अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेकर आया हूँ हाइड्रोपोनिक के हवाले से। और काफ़ी लोग मुझसे बोल भी रहे थे कि जी अगर हमारे पास हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स नहीं होते तो हम इसका क्या करें, उसका क्या इलाज है, मतलब उसको किस तरह से हम करें। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यहाँ हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशंस एज सच अवेलेबल है तो सही, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अच्छा लोग बना रहे हैं, बेच रहे हैं खुद ही लोकली, और विच इज़ नॉट गुड। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उन लोगों को, उन भाइयों की मदद करूं जो समझते हैं कि जी हाइड्रोपोनिक के हवाले से हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाइड्रोपोनिक का तो खैर ये न्यूट्रिएंट नहीं है, ये फर्टिलाइज़र NPK है 20-20-20 प्लस TE ट्रेस एलिमेंट्स के साथ। ये इसमें ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं, कैल्शियम वगैरह, कॉपर, मोलिब्डेनम और जिंक वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड है। और प्लस ये बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट है 20-20-20, नाइट्रोजन 20%, फास्फोरस 20% एंड पोटेशियम 20%। ये मेरा टैप वाटर है, ये मेरा RO वाटर, जिसे फ़िल्टर वाटर भी आप कह सकते हैं, जो हम पीने के इस्तेमाल में करते हैं। ये टैप वाटर है, नलके का पानी है जो हम पीने के इस्तेमाल में नहीं लाते, और ये मेरा पीने वाला पानी है। अब मैं आपको इसमें डिफरेंस बताऊं कि ये बेसिकली कितना डिफरेंस है इसमें। इसके अंदर TDS कितना है, टोटल डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स कि कितने, इसकी रीडिंग क्या है, इसकी क्या रीडिंग है, इसका pH वैल्यू क्या है और इसकी क्या pH वैल्यू है, और क्या कौन सा पानी हमारे लिए या हाइड्रोपोनिक के हवाले से कौन सा रिकमेंडेड है। तो मैं पहले टैप वाटर को आपको चेक करके बताता हूँ। ये TDS NEC मीटर है, ठीक है। इस पे मैं देखता हूँ इसकी रीडिंग। तो आप देखें ये इसका 333 या 34 समझ लें, 333 ppm आ रहा है सिर्फ। देख रहे हैं आप, एक नॉर्मल जिसे कहते हैं आप पानी को टैप वाटर में इतनी हाई ppm आ रहा है। अब पार्ट्स पर मिलियन क्या चीज़ है कि मतलब इस पानी में इस टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स उसके जो आ रहे हैं वो 333 आ रहे हैं, मतलब 333। तो इसमें क्या क्या है, उसमें कुछ ऐसे मिनरल्स हैं या इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं या कुछ ऐसे जिसमें आप कह सकते हैं एलिमेंट्स हैं, जिसकी वजह से मिला के ये 333 की रीडिंग आ रही है, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर हाइड्रोपोनिक सिस्टम, क्योंकि ये हार्ड वाटर में काउंट हो जाता है। अब हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर में ये हुआ कि जो भी समझे आप 200 अबव रीडिंग जिसकी भी आती है इस TDS मीटर के अंदर, 200 या 250 अबव रीडिंग जो भी आती है उसको हम हार्ड वाटर अज्यूम करेंगे। और जो 200 से नीचे की जो रीडिंग आएगी या 200 से अंडर हो, 100 के अंदर हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, व्हाटएवर, तो उसको हम सॉफ्ट वाटर काउंट करेंगे या उसको अज्यूम करेंगे। हार्ड वाटर में ये होता है कि इसमें ऑलरेडी कुछ इतने मिनरल्स या इतने केमिकल्स होते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि इतनी चीज़ें होती हैं उसमें पीछे कि हमें नहीं पता कि आया ये कैल्शियम इसमें कितना है, कॉपर इसमें कितना है, जिंक इसमें कितना है, मोलिब्डेनम कितना है। तो इसमें हमें आइडिया नहीं होता है क्यों कितना हम इसको, क्योंकि हम ज़ाहिर बात है अगर हम इसमें क्लोरीन कितना है या जो भी व्हाटएवर जो भी उसमें केमिकल्स होते हैं उसी को मिला के ये ppm शो कर रहा है बेसिकली, जब भी जाके 333 बन रहा है, और इसीलिए इसको हार्ड वाटर कहते हैं। अब मैं इसकी रीडिंग लेता हूँ आपको सामने। ये मेरा रिवर्स ऑस्मोसिस RO वाटर है, फ़िल्टर पानी जिसे कहते हैं। ये कोलिगन का पानी है, पीने का पानी। और ये देखें आप इसके कितने रेंज आएगी, आप देख रहे हैं 155 ऑलमोस्ट, बल्कि हाफ से भी कम, ठीक है। वो 333 था। तो आप देख रहे हैं ये 200 से नीचे है, तो इसलिए ये सॉफ्ट वाटर कहलाएगा। इसमें कुछ
यकीनन चीज़ें हैं, कुछ एलिमेंट्स डाले हुए हैं जो आरओ में मिक्स किए गए हैं, सेहत के लिए हवाले से भी रिक्वायर्ड होते हैं। मिसाल के तौर पे क्लोरीन साफ़ करने के लिए पानी को इस्तेमाल किया जाता है, फिर कैल्शियम है, मोलिब्डेनम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, बहुत 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 माइनर से जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जिसके हवाले से ये पूरा टोटल डिज़ोल्व सॉलिड जो है 155 बन रहा है, 155। मतलब पानी के अंदर टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स या वेट कितना है पानी का वो आप समझें। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको क्या एग्जांपल दूं टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स की, कि फॉर इंस्टेंस एक आप शॉपर में आप कुछ सब्ज़ी आप लेके आएँ, उसके अंदर कुछ पार्ट्स आप आलू भी डालें, उसमें कुछ टमाटर भी डालें, कुछ लेमन भी डाला हुआ है, सब डाला हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूँगी जी इसका वेट कितना है इस शॉपर का, तो आप बताएंगे जी 1 kg या फॉर इंस्टेंस जो भी जितना भी वेट हो 2 kg। तो बेसिकली वो सब मिला के वो उसको बताया जाता है कि जी वेट है। इसी तरह ये सब चीज़ें मिनरल्स को मिला के ये TDS बताता है, टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स बताते हैं कि जी इस पानी में इतना कितना है। अब ऑब्वियसली जब तक हम उसका लैब टेस्ट नहीं करवाएंगे, इस पानी का लैब टेस्ट नहीं करवाएंगे, तो हम इसको फर्दर एनालिसिस नहीं कर सकते अंटिल जब तक हम इसको लेबोरेटरी टेस्ट ना कराएं। लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे पानी के थ्रू, पानी के उसमें, तो फिर हमें जाके पता चलेगा कि जी आया क्लोरीन कितना है, कैल्शियम कितना है, मोलिब्डेनम कितना है, आयरन कितना है, कॉपर कितना है, जिंक कितना है, जो भी ट्रेस एलिमेंट्स हैं या कोई कंटेमिनेशन है किसी चीज़ की, तो वो तक हमें क्लियरली बता दिया जाएगा, वो बता देगा लेबोरेटरी एनालिसिस, ठीक है। लेकिन TDS हम समझते हैं तो टोटल डिज़ोल्व सॉलिड, हमें सिर्फ अभी काम है TDS से और PPM से, ठीक है। तो ये 300 अबव इज़ नॉट गुड फॉर हाइड्रोपोनिक सिस्टम, TDS 200 बिलो इज़ गुड फॉर हाइड्रोपोनिक सिस्टम, ठीक है। ये नहीं है ऐसा कि हम इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि इसको ना यूज़ किया जाए, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि आगे हमने उसमें प्लांट्स को और भी चीज़ें देनी है, हमने को कैल्शियम भी देना है, हमने कुछ और भी देने हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे भी देने हैं कहीं, क्योंकि हमें इसकी ओरिजिनल उसकी एक वो कहते हैं स्ट्रेंथ हमें नहीं पता कि आया कैल्शियम कितना है, इसमें आयरन कितना है या कॉपर कितना है, और हमने आगे भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को देने होंगे प्लांट्स को, तो उसके हवाले से वो बहुत बैलेंस नहीं रहेगा। इसीलिए हाइड्रोपोनिक के हवाले से जब भी रिकमेंड किया जाता है तो ये किया जाता है कि जी या तो RO वाटर लें या फिर AC वाटर। AC वाटर में भी ऑलमोस्ट 2 या 5 या 0 वाटर मतलब TDS होता है, और इसी तरह रेन वाटर में भी ये 2 से 5 इसका मैक्सिमम जो है 2 या 5 आता है ब्रीडिंग में रेन वाटर का, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर प्लांट्स, इवन हाइड्रोपोनिक एंड फॉर सॉइल ऑल्सो, ठीक है। तो आप सॉइल में भी अगर आप यूज़ करें तो आप मतलब सॉफ्ट वाटर यूज़ करें, और अगर आप हाइड्रोपोनिक के लिए यूज़ कर रहे हैं तो सॉफ्ट वाटर यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसका pH चेक करते हैं। pH हम इसके देखते हैं, ये है टैप वाटर, रीडिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा थी, तो pH आ रहा है इसका, सॉरी मुझे नज़र नहीं आ रहा है सही, 6.7। इसका भी तभी ऑलमोस्ट सेम है, नहीं 6.5 है इसका। खैर इतना ज़्यादा नहीं है दोनों को pH, विच इज़ गुड। अच्छा, अब हम को ये पता चल गया टैप वाटर हमारे लिए सही नहीं है, हमने इसको साइड पर कर दिया, हमने ले लिया RO वाटर विच इज़ गुड फॉर आवर प्लांट्स एंड विच इज़ गुड फॉर द हाइड्रोपोनिक सिस्टम, ठीक है। RO वाटर हमने इसमें लिया, हमें पता था इसकी 150 ppm आया, TDS जो है 150 है, ठीक है, टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स। हम ये बनाने जा रहे हैं हाइड्रोपोनिक न्यूट्रेंट, हाइड्रोपोनिक का न्यूट्रेंट और विद वाटर, और मैं अपने लिंक में, आप नीचे लिंक देख लीजिएगा, उस लिंक में मैंने pH और ppm के हवाले से रेंज दी हुई है, जो भी शर्ब्स के लिए, हर्ब्स के लिए, ट्रीज़ के लिए, फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए जो एक रिक्वायर्ड रेंज है इंटरनेशनली,
वो मैंने आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आपको रिक्वायर्ड, आप भी जो ग्रो करना चाह रहे हैं उसकी रेंज उसमें होगी, आप देख के मालूम कर सकते हैं कि उसकी रेंज क्या है। उसके हिसाब से हमने उस रेंज के अंदर हमने वो बनाना होता है। बहरहाल मैं ये जो बना रहा हूँ, ये एक उसके लिए बना रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड के हवाले से बना रहा हूँ, कोई इसका पर्टिकुलर किसी प्लांट के लिए नहीं, एक स्टैंडर्ड दिखाने के लिए। 300 हमारा तकरीबन 150 था, सॉरी 155 हमारा कुछ था इसका TDS। और अब हमने याद रखें, हमेशा न्यूट्रिएंट्स जब भी दें वो कम से कम होने चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ना हो, मतलब ज़्यादा रेंज ना हो। मिसाल के तौर पे छोटे प्लांट्स को आप इसकी रेंज 600 TDS तक रखें, ठीक है। अभी जैसे 155 इसका था तो आपने कितना और 555 कुछ आपने करना है तो अराउंड 800 बन जाता है। तो छोटे प्लांट्स को कम से कम दें। वैसे रेंज हर किसी की आपको TDS की रेंज मिल जाएगी लिंक के अंदर, लेकिन मैं अपनी जो आपको एक्सपर्टीज़ मतलब जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ उसके हवाले से ये है कि आप जितना कम रखेंगे वो बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलेगा। मतलब इंस्टेड ऑफ कि आप उसको ज़्यादा हाई लेवल पे रख के आप उसको करें, उसको लो लेवल पे रखें, वो ज़्यादा आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और उससे ज़्यादा अच्छा आपको प्लांट भी अच्छा ग्रो करेगा। तो ये मेरा न्यूट्रेंट है, ठीक है। ये 20-20-20 विद ट्रेस एलिमेंट्स, उसमें सब चीज़ें हैं, सारे 17 माइक्रो एलिमेंट्स इंक्लूड हैं। और अगर फॉर इंस्टेंस आपको नहीं मिलता ऐसा कोई, तो आपने कोई भी बैलेंस वाटर सॉल्युबल लेना है, ठीक है। और अलग से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलें, बहुत इजीली अवेलेबल है वाटर सॉल्युबल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके साथ बैलेंस कोई भी, ये नहीं मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप सिर्फ यही लें, कोई भी आप बैलेंस्ड वाटर सॉल्युबल आप फर्टिलाइज़र ले लें और उसको यूज़ करें विद ट्रेस एलिमेंट्स। अगर वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ का हो तो वेल एंड गुड, और अगर उसके अलग है तो भी नो इश्यू, ठीक है। अब मैंने इसको लिया है, अब जारी बात है ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कम मिकदार लूँगा क्योंकि एक्चुअली ये बहुत कम पानी है और इसको सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये सिर्फ कर रहा हूँ ताकि ये प्रॉब्लम ना हो मुझे, ठीक है। ये देखें आपने इतना सा मैंने डाला है और ये भी मेरे ख्याल में अभी ज़्यादा है, चले खैर डल गया। अब इसको अच्छी तरह स्टिर कर लूँगा मैं, अच्छी तरह से चम्मच चलाने, बहुत अच्छी तरह से इसको बिल्कुल डिज़ोल्व कर दें। तो वाटर सॉल्युबल तो है ही है, वो फ़ौरन इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये देखें आप, ये हो गया, देख रहे हैं आप, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम इसका TDS चेक कर लेते हैं कि भाई अब कितना हो गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रेंज होती है हर प्लांट के हवाले से। फॉर इंस्टेंस अगर मैं टोमेटो ग्रो करने जा रहा हूँ या टोमेटो की सीडलिंग ग्रो करने जा रहा हूँ या पेपर की सीडलिंग ग्रो करने जा रहा हूँ या हॉट पेपर की या स्वीट पेपर की या कोई भी एल्युमिनियम क्यूकम्बर हुआ या कोई मतलब बेटा गोल्ड हुआ और कोई भी चीज़ हुई, उसके अंदर जो भी मैं ग्रो करने जा रहा हूँ उस सब की एक रेंज है, सर्टेन रेंज, वो आपको मेरे लिंक से मिल जाएगी। बहरहाल अभी मैं इसको चेक करता हूँ। ये सीडलिंग के हवाले से मैं लगा रहा हूँ, छोटा है तो इसमें आप देखें कितनी रीडिंग आ रही है। $400 है, थोड़ा सा और डालूंगा मैं, ज़्यादा नहीं रखना है, कम रखना है। याद रखें कम बेहतरीन है, ज़्यादा नुकसानदेह है। तो आपको मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप जब भी कोई भी लें, लोग होते हैं कि भाई ज़्यादा डाल दें तो अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा, कभी भी नहीं। ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, शुरू में मैंने बहुत मिस्टेक्स की हैं कि जी ज़्यादा डाल लो तो जैसे हम लोग ज़्यादा खाना खाएंगे ताकत ज़्यादा आएगी ऐसा कुछ नहीं है। इसको जितना कम देंगे उतना ज़्यादा प्लांट हेल्दी होता है और जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा प्लांट जो है स्ट्रेस में आता है। बहरहाल तो दिस इज़ परफेक्ट नाउ, 800 के करीब है, 888, 890। तो ये हमारा सीडलिंग के लिए ये हाइड्रोपोनिक का न्यूट्रिएंट तैयार हो गया है और इसमें अब हम प्लांट्स को सीडलिंग को लगाएंगे। अच्छा, अब सीडलिंग लगाने से पहले आपने TDS तो चेक कर लिया, pH भी चेक करना है। अब आपने pH देखा था तो वो था 6.5। अगर अब हम चेक करते हैं इसमें कितना pH हो गया, देख रहे हैं 4.6 हो गया। मींस कि ये फर्टिलाइज़र जो है ये pH को रेगुलेट करता है और ये pH इसने डाउन कर दिया है।
अच्छा, ये 4.6 पे आ गया। अब आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं ये लिंक भी दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिएगा कि पीएच को किस तरह से रेगुलेट करते हैं। जब हमने पीएच को हाई करना होता है तो हम बेकिंग सोडा, जो घर का खाने का सोडा होता है, मीठा सोडा, वो यूज़ करते हैं। और जब हमने पीएच को डाउन करना होता है तो हम विनेगर यूज़ करते हैं, सिरका जिसे हम उर्दू में कहते हैं, या आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेमन ना करें क्योंकि क्लॉटिंग हो जाती है, तो बेहतर ये है कि आप विनेगर यूज़ करें। तो हमेशा याद रखिएगा बिल्कुल माइनर सा, अगर बेकिंग सोडा जैसे अभी आपने डालना है हाई करने के लिए, तो बिल्कुल माइनर सी क्वांटिटी डालनी है। ये नहीं कि आपने चम्मच भरा और डाल दिया, वो पता चला 4.5 से 9 पे पहुंच गया, नहीं, बिल्कुल माइनर सा, एक चुटकी बराबर, ठीक है। अच्छा, ये हमारा समझे न्यूट्रेंट तैयार हो गया। और इसके अंदर हम किस तरह से लगाएंगे, ये मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली ये योगर्ट का एक वो था डिब्बा, इसको मैंने काट के, देख रहे हैं इसको काट के ब्लेड से, और मैंने ये पूरा वाइट डिब्बा था, उसको मैंने टेपिंग की हुई है ब्लैक, क्योंकि अगर मैं इसको टेपिंग नहीं करता तो ये जो इसकी रोशनी जब पड़ती है अंदर तो वह एल्गी जमा हो जाती है, तो वो विच इज़ नॉट गुड फॉर प्लांट्स। तो इसलिए कभी भी ऐसा ना हो कि सी थ्रू हो, रोशनी अंदर जा रही हो, रोशनी अंदर जाएगी, अंदर एल्गी जमेगी, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है प्लांट्स के लिए, ठीक है। अब ये देखें आप, ये नेट कप है, ये नेट कप मैंने मंगवाया था बाहर से, ऑनलाइन परचेज़ किया था, और उससे पहले मेरे पास नेट कप था जो मैंने प्लास्टिक का लिया था, एक कप लिया था, उसको मैंने ऐसे यहाँ से ब्लेड से जो पेपर कटिंग ब्लेड होता है उससे मैंने सारे सुराख किए थे इसी तरह, यही तो खैर इसमें सुराख हैं ऑलरेडी, वो सुराख करके मैंने वो किया था। तो मतलब मैं ये बता रहा हूँ इसलिए कि आप घर में अगर आपको ये मतलब ऑनलाइन ना मिले और आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं घर की चीज़ों से ही बनाऊँ, तो वो बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको एक प्लास्टिक कप ले लें, ठीक है, जो आपके सुराख के हवाले से आप पहले चेक कर लें कि आपका कप कितना बड़ा है, उसके हिसाब से सुराख करें कि वो इतना बैठ जाए, ठीक है। और कप भी इस तरह होना चाहिए कि जी इसका जो ये है कि वो अंदर यहाँ पे अटक जाए जाके, तो इस तरह से ये बैठ जाए, ठीक है। तो ये ले लिया आपने, उसको कट किया, सुराख करे काफ़ी सारे, नीचे से भी उधर से भी, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे सीडलिंग को अंदर डाल के, और फिर ये क्ले पैलेट्स जो हैं ये हमने डाल देने हैं। अच्छा, अब ये भी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, मिसाल के तौर पे ये आपको नहीं मिल रहे, तो कोई मसला नहीं, आप रिवर रॉक जो होती है वो ले लें, रिवर रॉक ले लें। और रिवर रॉक भी नहीं है तो आप स्पंज लगा लें, यहाँ पे स्पंज से आप अटका लें, नो इशू। कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल्स नहीं है, ना ही कोई इतनी बड़ी साइंस या मैथ्स इन्वॉल्व है, इसमें कुछ नहीं है। हाइड्रोपोनिक इज़ वेरी इजी, लोगों ने वो बनाया हुआ है कि भाई नहीं हो सकता, ये हो सकता ही नहीं है, फलाना नहीं है। आप घर की चीज़ों से भी बना सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैंने एज एन एग्जांपल बताया है उन भाइयों के लिए जिन भाइयों के पास न्यूट्रेंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रेंट्स अवेलेबल नहीं है। उन भाइयों के लिए मैंने बताया कि जी आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र से आप कोई सा भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं, बैलेंस वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स से। और बस आपने चेक करना है TDS, ठीक है, और उसमें आप ppm भी चेक कर लें। और उसमें पानी को याद रखें, जब भी पानी आप लें सॉफ्ट वाटर लें, हार्ड वाटर ना लें, ठीक है, सॉफ्ट वाटर लें। सॉफ्ट वाटर में हार्ड वाटर में आपको नुकसान है, सॉफ्ट वाटर आपके प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। कोई मसला हो, कोई चीज़ हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। होपफुली आपको समझ में आएगा और आया होगा यकीनन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड।